नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 17 में स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ईपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है पेट एग्जाम 2023 के लिए इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, ऋग्वेद में वर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? दोस्तों, बात करें ऋग्वेद की दोस्तों, तो चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद दोस्तों है वो ऋग्वेद। और ऋग्वेद से दोस्तों जो है हमारा गायत्री मंत्र भी लिया गया है। और ऋग्वेद में दोस्तों जो है वर्ण व्यवस्था का प्राचीन उल्लेख हमको मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में। दोस्तों, बात करें ऋग्वेद की दोस्तों, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है और इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। तो दोस्तों, यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, इंद्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति दोस्तों था वो था जेम्स प्रिंसफ। जेम्स प्रिंसफ के द्वारा 1837 में जो है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। तो दोस्तों, यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और उन्होंने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन हमारा वी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान के द्वारा 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जो है दिल्ली पर शासन किया गया। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान, भारत की पहली प्रथम महिला शासिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों, बात करें भारत से धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है एक पुस्तक भी लिखी गई दोस्तों, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है। और राजा अगर बात करें दोस्तों दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले दोस्तों जो है 1867-68 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले भी पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, यहां पे इनमें से कोई नहीं। और धन निष्कासन का विरोध करने वाले दोस्तों जिनका नाम हमको यहां पे होना चाहिए था वो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? दोस्तों, बात करें सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और सरोजिनी नायडू दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में जो है इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और सरोजिनी नायडू दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो यहां पे मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1925। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्होंने जो है इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला दोस्तों, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। दोस्तों, बात करें बंगाल विभाजन की, तो दोस्तों बंगाल विभाजन दोस्तों जो है ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और चंपारण की बात करें दोस्तों, तो चंपारण दोस्तों जो है ये गांधी जी का पहला किसानों के प्रति आंदोलन था, 1917 में दोस्तों हुआ था। चंपारण कहां पर दोस्तों? बिहार में। और बात करें दोस्तों खेड़ा आंदोलन की दोस्तों, तो खेड़ा आंदोलन दोस्तों जो है ये 1918 में दोस्तों हुआ था। अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोस्तों, तो इसका दोस्तों जो तारीख थी 13 अप्रैल 1919।
तो दोस्तों यहां पे इसका दोस्तों जो कालक्रम दोस्तों बन रहा है वो दोस्तों बन रहा है हमारा ऑप्शन पहला, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगला है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? दोस्तों वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों ने इनकी जो है कार्यकारिणी में विरोध के चलते उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इन्होंने की थी। अगला दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था और यह गांधी जी का अंतिम आंदोलन था 8 अगस्त 1942 जो मुंबई से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का। अगला दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है जो चीन में प्रवाहित होती है। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला दोस्तों है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों बात करें हिमालय की दोस्तों, तो हिमालय दोस्तों हिमालय का संबंध है एशिया से। एंडीज की बात करें दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका। रॉकी की दोस्तों बात करें तो उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो दोस्तों मिलान जो सही होना चाहिए वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन बी, CAV। अगला दोस्तों, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था? दोस्तों कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का 5वां स्थान था, जबकि प्रथम और द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन है। तो दोस्तों भारत का जो पोजीशन दोस्तों था वो था 5वां। अगला दोस्तों है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों भारत के मदुरै शहर को जो है पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है और यह शहर जो है तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन सी, मदुरै। अगला दोस्तों, गांधी नगर की राजधानी है। तो दोस्तों गांधीनगर ये दोस्तों जो है गुजरात की राजधानी है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी और योजना आयोग दोस्तों जो है ये एक संविधानेतर निकाय था। अगर बात करें दोस्तों योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों जो है ये 15 मार्च 1950 को दोस्तों जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी और अब वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों जो है नीति आयोग लाया गया है 1 जनवरी 2015 से और योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया है। अगला दोस्तों, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों बैंकों का बैंक दोस्तों जो है ये आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। और आरबीआई की दोस्तों अगर हम बात करें तो आरबीआई की दोस्तों स्थापना दोस्तों जो हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। इसका दोस्तों जो हेड ऑफिस दोस्तों है वो दोस्तों है मुंबई। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी दोस्तों सारे नोट होते हैं उनको जो है आरबीआई जारी करता है और उस पर जो है आरबीआई के गवर्नर के उस पर हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के फाइनेंशियल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। अगला दोस्तों, सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सेज का जो पूरा रूप दोस्तों है वह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? तो पहला ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक कीटनाशक, बी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, सी बीजों की उच्च पैदावार किस्म, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों हरित क्रांति की सफलता अगर बात करें दोस्तों सिंचाई की सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म तथा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी सही है।
अगला दोस्तों, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस का पूर्ण रूप है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें सी का जो पूरा रूप दोस्तों होगा वो होगा कोर। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन दोस्तों है अमेरिका संविधान, आयरिश संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ब्रिटिश संविधान। दोस्तों बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान एवं मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अगला दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन सी, समता का अधिकार। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही है यहां पे। अगला दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, अतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी जो है 5 वर्षों का होता है। तो यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 5 वर्ष। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जबकि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153। अगला दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? दोस्तों संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया था जो न्यायपालिका से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पे मेरा जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला दोस्तों है समय की एसआई इकाई क्या है? मिली सेकेंड, घंटा, मिनट, सेकेंड। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, सेकेंड। अगला दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों कांसा तावा एवं टीन की मिश्र धातु है और पीतल तावा एवं दस्ता की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए, तांबा व टीन। अगला दोस्तों, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मेंडलीव के द्वारा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लायन काय। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम दोस्तों जो है ये लार में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलिन। दोस्तों अगर हमारे ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।